very important session we are discussing here. तो आप सभी साथी आ चुके हैं, तो चलिए हम अपने आज के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करें। आप सभी इजाजत दें तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेडिंग डालिए सभी, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ वाइगॉत्स्की एंड ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। साथियों, ब्रूनर ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस हमें बताई थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास की सीक्वेंस मेरे साथियों मैं आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको 8 पॉइंट नजर आ रहे होंगे। टोटल नजर आ रहे हैं आप लोगों को 8 पॉइंट आपकी स्क्रीन पर। ये आपकी क्लास की आज की सीक्वेंस रहने वाली है। आनंद, अनीता, अर्चना, स्वाति, शालू, संदीप, ये 8 के 8 पॉइंट आप एक बार रीड जरूर कर लो सभी। लेव वाइगॉत्स्की के बारे में पहले जानेंगे, फिर हम वो सोसाइटी कल्चर को लेके क्या कहते हैं, उसके बाद सोशल इंटरेक्शन, सोशल पार्टनर के बारे में उन्होंने क्या बताया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर वो क्या कहते हैं, लैंग्वेज को एज अ टूल उन्होंने क्यों कहा, जेडपीडी स्कैफोल्डिंग उन्होंने बताया, और लास्ट में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा जेरोम ब्रूनर की थ्योरी के वो 3 पॉइंट जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि जीन पियाजे की जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हर एक पॉइंट हमने डिस्कस किया। जैसे प्याजे की थ्योरी में हम लोगों ने प्रॉपर सीक्वेंस में बिना किसी डिस्टरबेंस के हर एक पॉइंट को डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही और कहिए उससे भी बेहतर ढंग से आज वाइगॉत्स्की के पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आप सभी से मेरी एक गुजारिश है, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, और आप सभी साथी मेरी उस रिक्वेस्ट को मानिएगा कि आप लोगों का क्लास के बीच में अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट रहे, आप लोगों को कहीं कोई भी परेशानी आए, तो आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, और वो एक काम ये होगा कि आप अपने डाउट को, उस कंफ्यूजन को साइड में नोट डाउन कर लो, एक साइड में लिख लेना, ताकि क्लास के लास्ट में मैं आप सभी से 5 से 7 मिनट बातें करूं और वहां आपका डाउट क्लियर हो। चलिए, बहुत बढ़िया साथियों। वाइगॉत्स्की डिड नॉट ब्रेक डाउन डेवलपमेंट इनटू ए सीरीज ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टेजेस एज पियाजे। जैसे पियाजे ने हमारे डेवलपमेंट को स्टेजेस में डिवाइड किया था, वाइगॉत्स्की ने ऐसे हमारे डेवलपमेंट को स्टेजेस में डिवाइड नहीं किया है। तो वाइगॉत्स्की ने जो सिद्धांत दिया, सबसे पहले तो आप उस सिद्धांत का नाम लिखिए। उस सिद्धांत का नाम है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। ये उनकी थ्योरी का नाम है। अब सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा वो आप लोग जानेंगे। उससे पहले ये भी जान लो कि उनका जन्म कहां पर हुआ, उनका पूरा नाम क्या है। वाइगॉत्स्की का पूरा नाम है लेव शिमोनोविच वाइगॉत्स्की। इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों में आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, रूस के रहने वाले हैं, एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। उनका जन्म होता है 1896 में, 1896 में। साथियों, उन्होंने कहा कि जब बालक का जन्म होता है तो जन्म से ही बालक सक्रिय अधिगम करता होता है। सक्रिय अधिगम करता होता है, एक्टिव लर्नर होता है। ओके साथियों, अगली बात उन्होंने कही, जब बच्चे का जन्म होगा तो इस संसार में जो भी चीजें उसे नजर आएंगी वो सब उसके लिए नया होगा, और जो उसके लिए नया है उसके प्रति उसके अंदर क्यूरियोसिटी होना, उसके अंदर जिज्ञासा होना लाजमी है। तो इन्होंने भी बच्चे को जिज्ञासु कहा है और एक्टिव लर्नर कहा है। आप कहेंगे पियाजे ने भी कहा, बेटा इसने भी कहा, पियाजे ने, दोनों ने कहा है, लेकिन पियाजे मेंटल एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं, ये मेंटल एक्टिविटीज पे फोकस नहीं करते। वाइगॉत्स्की बिलीव दैट सोशल इंटरेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइगॉत्स्की का मानना था कि सामाजिक संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि वाइगॉत्स्की कहते हैं जब बालक का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से जुड़ता है, और परिवार को ही समाज की प्रथम संस्था कहा गया है।
समाज की प्रथम संस्था, फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। और यहां पर बच्चे की शिक्षक कौन होते हैं, या कहिए शिक्षिका मां होती है। मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। तो वो कहते हैं कि जितना ज्यादा बच्चा अपने समाज के साथ जुड़ेगा, जितना ज्यादा बच्चा अपने समाज के साथ घुलेगा मिलेगा, उतना ही ज्यादा वो सीखेगा, और जितना ज्यादा वो सीखेगा उतना उसका विकास होगा। वाइगोत्स्की ने कहा लर्निंग जो है वो पहले होती है और डेवलपमेंट बाद में होता है। कैसे? जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे आपके सामने चीजें क्लियर होंगी। वाइगोत्स्की बिलीव दैट, या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की वी कैन से दैट डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन लर्निंग। विकास अधिगम पर आधारित है। एक लाइन और लिखवा ही देता हूं, पूरी लैंग्वेज आप लोगों की बन जाएगी। और अधिगम उतना ही होगा जितना कि बालक समाज से जुड़ेगा। साथियों, वाइगोत्स्की का मानना था सोशल इंटरेक्शंस जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना ही ज्यादा बच्चा विकास कर पाएगा। तो आप सभी साथियों को सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि समाज क्या है। साथियों, हम कहते हैं समाज लोगों का समूह होता है। ये लोग कौन? मैं, आप, हम सभी से ही समाज बना है। लेकिन जब तक पारस्परिक संबंध नहीं होते हैं तब तक आप उसे केवल व्यक्तियों का एक समूह कह सकते हो, सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा आप उसे नहीं कह सकते। ठीक है? तो समाज लोगों का समूह है, लेकिन लोगों के समूह से एक समाज, एक अच्छे समाज की व्यवस्था तब होती है जब लोगों के आपसी संबंध बनते हैं। यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। अगर लोगों के आपसी संबंध नहीं होंगे, लोग आपस में एक दूसरे के साथ अपने संबंध बनाकर रिलेशन अच्छे से डेवलप करके नहीं रखेंगे, तो एक अच्छे समाज और संस्कृति का विकास नहीं हो पाएगा। अब हर एक समाज की एक संस्कृति भी होती है। मैं आप लोगों को बताऊं, क्या आपका और मेरा जो समाज है वो एक जैसा है? नहीं, हम सभी का समाज अलग है। मेरा, आपका और हमारे समाज का अलग होना डिपेंड करता है हमारी संस्कृति पर, और हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान होती है। हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, रहन सहन, एवरीथिंग, सब हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति ही होती है। और संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है। आप कौन से स्टेट से हैं, एक बार कमेंट करके बताइए। साथियों, मेरा घर दिल्ली में है। दिल्ली नेशनल कैपिटल है, स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। आप अपने स्टेट का नाम बताइए, आपका स्टेट क्या है? क्या दिल्ली में और आप लोगों के स्टेट में जो कल्चर है वो सेम है? बिल्कुल भी नहीं। हम कौन से देश में रहते हैं? हम भारत देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का जो कल्चर है क्या सेम है? नहीं, अलग है। जब हमारा समाज अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, तो समाज का हमारे ऊपर जो प्रभाव है वो भी एक जैसा नहीं होगा, वो भी अलग होगा। जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय वाइगोत्स्की कहते हैं हमें कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उनका कहना यह है कि आपका विकास तब शुरू होगा जब आप समाज से जुड़ोगे, और समाज से जुड़ने के लिए तो जन्म लेना पड़ेगा। जन्म होगा तो समाज से जुड़ोगे।
अब वो आगे कहते हैं कि जब बालक का जन्म हुआ तो जन्म के समय बालक को तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, लेकिन जब वो इस समाज में आया, इस संसार में आया, तो यहां पर ज्ञान पहले से मौजूद है। और ज्ञान कहां मौजूद है? समाज के अंदर। तो समाज में ज्ञान मौजूद है, ये बात उन्होंने कही। और समाज से जितना जुड़ेगा उतना ज्यादा उसे ज्ञान मिलेगा। जब तक समाज से नहीं जुड़ेगा तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। ओके, वो कहते हैं व्यवहार का ढंग, बिहेवियर पैटर्न, ये भी आप लोग अपने समाज से ही एक्वायर करते हैं। आपको मुझे किसी को पता ही नहीं है कि कब कहां किसके साथ कौन सा व्यवहार करना है। समाज में रहे, यही लोगों से इस ज्ञान को अर्जित किया। आगे वो कहते हैं कि जो हमारा समाज है इसमें दो तरह के लोग रहते हैं। एक कम ज्ञान वाले, लेस नॉलेजेबल, तो दूसरी ओर ज्यादा ज्ञान वाले, मोर नॉलेजेबल। अब ज्यादा ज्ञान वाले और कम ज्ञान वाले दोनों में उन्होंने किस तरीके से कहा? कम ज्ञान वालों में उन्होंने कहा कि छात्र आएगा, बालक आएगा, स्टूडेंट, चाइल्ड, ये दोनों के दोनों आपके कम ज्ञान वाले में आएंगे। वहीं ज्यादा ज्ञान वाले में आपका शिक्षक आएगा, बच्चों के माता पिता आएंगे, और जो बालक के हम उम्र होते हैं वो आएंगे। अब आपके मन में भी एक बात आएगी कि जो हमारी सेम एज के, जो हमारे हम उम्र साथी हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में पीयर्स कहते हैं, सर उन्हें हमसे ज्यादा नॉलेज, उन्हें हमसे ज्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इस घमंड में मत रहिए। क्या आपकी एज के जो बाकी आपके साथी हैं उन्हें आपके जितना ही ज्ञान और समझ है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आपसे ज्यादा होगा, तो कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आपसे कम होगा। आगे अब वाइगोत्स्की जी ने कहा कि जो ये मोर नॉलेजेबल पर्सन है, जो ज्यादा ज्ञान रखने वाले लोग हैं, इन्हें हम बालक का सामाजिक साथी भी कहते हैं। इन्हें हम बालक का सामाजिक साथी, इंग्लिश में हम लिखेंगे सोशल पार्टनर। इन्हें हम बालक का सामाजिक साथी, सोशल पार्टनर भी कहते हैं। और उन्होंने कहा कि बच्चे का अभी सोशल पार्टनर के साथ सोशल इंटरेक्शन आप बालक का जितना ज्यादा कराएंगे उतना ज्यादा बालक सीखेगा। वो क्या कहते हैं? ज्ञान समाज में मौजूद है, समाज के संपर्क में बच्चे को लेकर के आइए, बच्चे का विकास हो जाएगा। हम आप लोग क्या करते हैं? बच्चे को शुरुआती समय में घर में ज्यादा रखते हैं, नहीं नहीं बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चे को नजर लग जाएगी, तरह तरह की बातें करते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि समाज के साथ जितना ज्यादा जुड़ोगे, जितना घुल मिल के बच्चा समाज के साथ चलेगा, उतना ज्यादा उसका विकास होगा। अब आप जल्दी से, आपकी स्क्रीन पर आपको MKO लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप लोग मुझे बताइए कि MKO की फुल फॉर्म क्या होती है? आप लोग भी भाई बीच बीच में गर्दन को घुमाते रहा करो, स्क्रीन पे एक जगह पे फोकस करके गर्दन में पेन होने लगता है ना। MKO की फुल फॉर्म, आप सभी को मैं हिंट दे देता हूं। आपकी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है इसे रीड करो एक बार जल्दी से। सबके कमेंट देख रहा हूं मैं साइड में। आपकी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है इसमें फुल फॉर्म भी है। साथियों, MKO की फुल फॉर्म आप लोगों ने बिल्कुल सही बताई, मोर नॉलेजेबल अदर्स।
मोर नॉलेजेबल अदर्स, अन्य अधिक ज्ञान वाले। तो एमकेओ में कौन आएगा? जो बच्चे के टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, पीयर्स हैं, वो सब एमकेओ में आते हैं, जो भी बच्चे से ज्यादा ज्ञान रखेगा। अगर आपके पेपर में आपको दे दिया गया कंप्यूटर, तो क्या ये एमकेओ में आएगा? बिल्कुल आएगा। एक बार ये क्वेश्चन बेटा यूजीसी नेट में आ चुका है, कहीं आप लोगों से पूछ ना ले, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। एमकेओ आप लोगों का जो है, इसी के अंदर कंप्यूटर आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। हम वाइगोत्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक रचनाकार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जरा इस बात को समझो साथियों। क्या है कि वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक जितना ज्यादा सोशली इंटरेक्ट होगा, सोशल इंटरेक्शन जितना ज्यादा करेगा, समाज के साथ जितना ज्यादा संपर्क में आएगा, जितना ज्यादा समाज के साथ जुड़ेगा, उतना ही ज्यादा उसका विकास होगा, उतना ही ज्यादा उसका विकास होगा। अब इन्होंने कहा कि बालक जो है वो स्वयं ज्ञान का निर्माता है। कैसे? अगर वो समाज के साथ जुड़ जाता है तो वो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत कर सकता है। तो इसने भी बच्चे को सक्रिय माना है, लेकिन समाज के साथ जितना ज्यादा जुड़ेगा उतना ज्यादा ज्ञान का निर्माण कर पाएगा, समाज से नहीं जुड़ेगा नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी की स्क्रीन पर आप देखेंगे, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, वट एवर चिल्ड्रन लर्न इज द प्रोडक्ट ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस एंड सोसाइटी कंट्रीब्यूशन टू ए पर्सन्स डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। जो कुछ भी बच्चे सीखते हैं, आपसे पूछा जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार वो कौन सी प्रक्रिया है? वो सहकारी प्रक्रिया का उत्पाद है। और किसी भी व्यक्ति या बालक के विकास में उन्होंने कहा समाज का योगदान महत्वपूर्ण होता है। कोऑपरेटिव प्रोसेस किस किस के बीच में होगी? अब आपसे पूछा जाएगा, आप कहेंगे बिटवीन द चाइल्ड एंड ए मोर नॉलेजेबल पर्सन। अब ये सोसाइटी में कोई भी हो सकता है जिसको बच्चे से ज्यादा ज्ञान है। बालक के बीच में और मोर नॉलेजेबल पर्सन के बीच में कोऑपरेटिव प्रोसेस, सहकारी प्रक्रिया काम करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाएगा क्या वो ग्रुप में लर्निंग की बात करते थे? क्या वाइगोत्स्की का सिद्धांत समूह में बच्चों को सिखाने की वकालत करता है? आप कहेंगे यस। अब जो समूह होते हैं वो होते हैं दो तरीके के, एक और होते हैं होमोजीनस, तो दूसरी ओर होते हैं हेटेरोजीनस। तो होमोजीनस और हेटेरोजीनस ग्रुप्स के बारे में आप क्या जानते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, कौन से ग्रुप को हम होमोजीनस ग्रुप कहते हैं और कौन से ग्रुप को हम हेटेरोजीनस ग्रुप कहते हैं? बताओ, कमेंट करो। होमोजीनस को आप हिंदी में सजातीय कहोगे। और इसे आप विजातीय कहोगे। देखिए, जो आप लोगों के सेम एबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं, जिन बच्चों की योग्यता एक जैसी होती है, एक जैसी योग्यता वाले बच्चे एक जैसे ग्रुप में, और डिफरेंट एबिलिटीज वाले, अलग अलग योग्यता वाले बच्चे अलग ग्रुप में होना। ओके, हेट्रोजीनस ग्रुप, विजातीय। ठीक है, चलिए। तो वाइगोत्स्की विजातीय समूहों को बनाने की बात कहते थे। वो कहते थे अलग अलग एबिलिटीज, अलग अलग योग्यताओं वाले बच्चे एक ग्रुप में एक साथ में होंगे, तो सभी एक दूसरे के माध्यम से, एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे के साथ घुल मिलकर काफी कुछ सीख पाएंगे। ओके, साथियों, अब आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, आपको दो पॉइंट नजर आ रहे होंगे।
एक इंटर साइकोलॉजिकल तो दूसरा इंट्रा साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, एवरी फंक्शन इन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस। बच्चे के विकास में प्रत्येक कार्य दो बार दिखाई देता है। पहला सामाजिक स्तर पर और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर। दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताऊंगा। जब बालक का जन्म हुआ तो बालक को जन्म के समय कुछ भी नहीं पता था। उसे ज्ञान प्राप्त हुआ समाज के साथ जुड़ के, और वहां से उसने उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर स्वयं उस कार्य को करना शुरू कर दिया। ऐसा ही होता है ना, आपने मैंने सबने ऐसा ही किया है अपने जीवन में। तो वो कहते हैं, देखो जो इंटर शब्द है ना, ये होता है दूसरों के साथ आप लोगों के संबंधों आदि को जो दर्शाता है, और जो इंट्रा शब्द होता है ये आपके स्वयं के लिए यूज होता है। तो उन्होंने कहा बालक के विकास में, जब बालक को किसी चीज में विकसित किया जाता है तो उसके व्यवहार में वो कार्य दो बार दिखाई देगा। पहली बार सोशल लेवल पर, जब सामाजिक स्तर पर समाज के संपर्क में आता है, उस समय पर लोगों को देखता है और करता है। और दूसरी बार बाद में इंडिविजुअल लेवल पर, जब समाज के साथ नहीं होता, जब उसको खुद से उस दायित्व को, उस कार्य को करना होता है तब। तो इंटर साइकोलॉजिकल क्या है? समाज के साथ जुड़कर उस कार्य को करना। इंट्रा स्वयं से उस कार्य को करना। आगे बढ़ूं तो मेरे साथियों, आप सभी को एक काफी इंपॉर्टेंट बात मैं यहां बता रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पर। वाइगोत्स्की ने कहा कि जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो भी हमें नहीं आती जब हमारा जन्म होता है। तो जन्म जब हमारा होता है तो हम समाज से जुड़ते हैं, और समाज में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा को हम एक्वायर कर लेते हैं। तो उन्होंने भाषा को सबसे पहले, आप लिखिए, सोशल कॉन्सेप्ट कहा है। सामाजिक अवधारणा उन्होंने कहा भाषा को। दूसरी ओर भाषा को एक औजार, टूल के तौर पर यहां पर दिखाया गया, दर्शाया गया, बताया गया वाइगोत्स्की के द्वारा। वो कहते हैं भाषा एक औजार है, एक टूल है बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए। वो कहते हैं संज्ञानात्मक विकास जो है वो बच्चे के चिंतन पर आधारित है, और इन्होंने कहा बालक का जो चिंतन है उसे भाषा बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, अब आगे वो कहते हैं कि जो हमारा चिंतन होता है, जो थिंकिंग होती है, वो एक हाई लेवल की होती है और एक लो लेवल की होती है। एक और आई लो लेवल की, तो दूसरी और आई हाई लेवल की। जो लो लेवल की है थिंकिंग, इसके बारे में उन्होंने कहा ये तो बच्चे की उसकी सोसाइटी के साथ घुलने मिलने से ही डेवलप हो जाती है। लेकिन आपके पेपर में आपको क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि क्लासरूम टीचिंग कौन सी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए होनी चाहिए, या हाई लेवल की थिंकिंग को डेवलप करने के लिए क्या क्लासरूम टीचिंग की बात की है वाइगोत्स्की ने? आप कहेंगे यस। वाइगोत्स्की का कहना था कि क्लासरूम टीचिंग जो बच्चे की होती है, कक्ष के अंदर जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो वो इस तरीके से टीचिंग करे कि बच्चों की हाई लेवल की थिंकिंग डेवलप हो। ओके, okay?
अब लो लेवल और हाई लेवल की कौन सी होती है ये आपको बताएंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी वाले टॉपिक में। अब आप सभी साथी यहां पर जल्दी से एक पॉइंट लिखिए, स्कैफोल्डिंग। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ढांचा, पाड़ या फिर मचान। साथियों आप लोग मुझे बताइए कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है। चलो एक एक करके बताओ, कमेंट करो। साथियों जब हम किसी की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, तो उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हिंट देना, ऑप्शन अवेलेबल करा देना, क्वेश्चन की लैंग्वेज बच्चे को मुश्किल लग रही है तो ट्रांसलेट कर देना, कुछ वर्ड चेंज करके इजी कर देना, कोई बच्चे को स्टोरी सुना देना, बच्चे को मोटिवेशन देना, एनकरेज करना, एग्जाम्पल देना, जिसके द्वारा भी बच्चे की आप हेल्प कर रहे हो, सब स्कैफोल्डिंग होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्कैफोल्डिंग हमेशा टेम्पोरेरी होता है, अस्थायी होता है, इस बात को याद रखना। अब आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, आपको 3 पॉइंट नजर आ रहे होंगे, इन्हें जल्दी से लिखो। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसके बाद एक्चुअल डेवलपमेंट, उसके बाद पोटेंशियल डेवलपमेंट। नजर आया? ZPD को हिंदी में आप कहते हो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, एक्चुअल डेवलपमेंट को आप कहते हो वास्तविक विकास का क्षेत्र, और पोटेंशियल डेवलपमेंट को आप हिंदी में लिखोगे संभावित विकास का क्षेत्र। आप इन तीनों के बारे में जानते हो? बताइए अगर जानते हैं तो। चलो मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात को, एग्जाम्पल के साथ में समझ में आएगा। अभी शोभित बताएंगे, वो जेरोम ब्रूनर ने किया है, अभी ब्रूनर की थ्योरी बाकी है, बताऊंगा, घबराओ मत। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हम सबका साथी हमारी क्लास का स्टूडेंट है आनंद। आनंद आनंद में हो? जीवन में आनंद चल रहा है सभी के? तो ये आनंद जो है यहां खड़ा हुआ है इस लाइन पर, और आनंद को यहां तक आना है 5 किलोमीटर तक, और आनंद को लगानी है अब रेस, दौड़ लगानी है 5 किलोमीटर तक, और आनंद पहली बार दौड़ रहा है। आनंद ने दौड़ना शुरू किया और आनंद जो है वो 3 किलोमीटर पर जाके रुक गया। अब आप सभी साथी मुझे एक बात बताओ, क्या आनंद ने 3 किलोमीटर तक दौड़ने में किसी की हेल्प ली? नहीं ली। हम बहुत सारे कार्य अपने जीवन में स्वयं से करते हैं बिना किसी की सहायता से, और बहुत से कार्य हम अपने जीवन में करते हैं किसी व्यक्ति की सहायता के द्वारा। भाई मैं आप सभी का शिक्षक, आपका अध्यापक अजय सिंह खर्ब, मैंने आज तक अपने जीवन में बहुत से कार्य किए, लेकिन सभी कार्य खुद से नहीं किए हैं। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो मैंने किसी की सहायता से किए, और बहुत से कार्य ऐसे हैं जो मैंने स्वयं से कर दिए। हम सभी ऐसे ही तो करते हैं, जो खुद से नहीं कर पाते उसमें किसी की सहायता ले लेते हैं, ऐसा ही होता है। तो जहां तक के कार्य खुद से हम लोग कर लें वो हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट होगा। तो आनंद ने दौड़ना शुरू किया तो 3 किलोमीटर तक आनंद खुद से दौड़ा बिना किसी की सहायता से, ये एक्चुअल डेवलपमेंट है इसका। अब हम लोगों ने इसको कुछ केले वगैरह खिला दिए, कार्बोहाइड्रेट इसको दे दिया, एनर्जी लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज वगैरह पिला दिया,
इसकी हेल्प कर दी ताकि और दौड़ सके। तो इसने 1 किलोमीटर तक और दौड़ लगा दी, 1 किलोमीटर तक और दौड़ दिया तो 4 किलोमीटर पे पहुंच गया, अब भी 1 किलोमीटर बचा है। अब हम लोगों ने इसे एनकरेज करने के लिए कहा, चलो आनंद हम भी आपके साथ दौड़ेंगे, यू कैन डू इट। साथियों, एक अकेला इंसान दौड़े और उसके साथ 1-2 इंसान और साथ में दौड़े तो फर्क पड़ता है। तो जब आनंद को कहा गया, आनंद यू कैन डू इट, चलिए दौड़िए, हम भी आपके साथ दौड़ रहे हैं, तो हमने भी आनंद के साथ दौड़ना शुरू किया। ऐसे कर करके वो 5 किलोमीटर पे पहुंच गया। आनंद 5 किलोमीटर पे पहुंच गया, हमने पहुंचा दिया भाई आनंद को 5 किलोमीटर पे। अब आप लोगों से जो बातें मैं पूछता जाऊं, बातों का जवाब देना, आंख खोल लो, कान खोल लो, इधर उधर देखोगे कंफ्यूजन हो जाएगी। आनंद बिना किसी की सहायता से जहां तक दौड़ा वो क्या था? विदाउट हेल्प। जहां के रुका एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। और आपने देखा कि एक्चुअल डेवलपमेंट के बाद आपने उसकी हेल्प की, और हेल्प करने को क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग। आपसे पूछा जाएगा आप स्कैफोल्डिंग कहां देते हो, तो एक्चुअल डेवलपमेंट के बाद देते हो। क्यों देते हो? ताकि उसको वहां तक पहुंचाया जा सके जहां तक पहुंचने की उसमें क्षमता मौजूद है। और जहां तक हेल्प के साथ बच्चे को पहुंचाया जा सकता है, जहां तक हेल्प देके बच्चे को पहुंचाया जा सकता है, वो बच्चे का होता है पोटेंशियल डेवलपमेंट। और हेल्प देने के बाद भी जहां बच्चे को नहीं पहुंचाया जा सकता, वहां पर आप अपनी एनर्जी और टाइम को सिर्फ वेस्ट करते हो, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। वो कहते हैं या तो बच्चा खुद से कार्य कर लेता है या किसी की सहायता से भी बच्चा जहां तक पहुंचेगा वो बच्चे का संभावित विकास होगा। अब अगली बात, जेडपीडी किसे कहते हैं? साथियों, एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट के जो बीच का एरिया है, इसको आप जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हो। अब आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा जेडपीडी कहां होता है, तो एक्चुअल डेवलपमेंट जहां तक का कार्य हम खुद से कर लें, पोटेंशियल डेवलपमेंट जहां तक हम खुद से नहीं कर पाते, किसी की सहायता से कर पाते हैं, वहां तक का क्षेत्र, उनके बीच के क्षेत्र को जेडपीडी कहते हैं। और इस जेडपीडी वाले क्षेत्र में ही बच्चे को स्कैफोल्डिंग दी जाती है, उसकी हेल्प की जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को समझ में आया? बहुत बढ़िया से। स्कैफोल्डिंग कौन देता है? जो बच्चे से ज्यादा ज्ञान वाले, बच्चे से ज्यादा समझ वाले लोग होते हैं। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया से। चलो अब आगे बढ़ें सभी साथी। अब बहुत छोटी थ्योरी है, सिर्फ याद रखना है, ज्यादा डिटेल में यूपी टेट में नहीं पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा जेरोम ब्रूनर कहां के रहने वाले, आप कहोगे अमेरिका के हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। आपसे पूछा जाएगा क्या उसे हम कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते थे, आप कहोगे यस, उन्हें भी हम रचनावादी, निर्माणवादी कहते हैं। उनकी थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, संज्ञान अधिगम सिद्धांत। अगला पॉइंट आपके पेपर में पूछा जाएगा, डिस्कवरी लर्निंग की उन्होंने बात की, आप कहोगे हां की, खोज अधिगम की। अगला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, स्कैफोल्डिंग टर्म सबसे पहले किसने दी थी? हु कॉइनिंग द टर्म स्कैफोल्डिंग, आप कहोगे जेरोम ब्रूनर ने सबसे पहले स्कैफोल्डिंग टर्म दी थी। अब इनकी थ्योरी की 3 स्टेजेस कौन सी? आपकी स्क्रीन पर देखो, नाम नजर आ रहे होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। उन्होंने कहा फर्स्ट स्टेज जन्म से 3 वर्ष, दूसरी 3 से 8, तीसरी 8 के बाद। आगे वो कहते हैं आप लोगों को कि जो फर्स्ट स्टेज होती है इसकी एज बर्थ टू 2 ईयर्स तक भी कुछ किताबों में है, कुछ किताबों में साथियों 2 से 6 बताई गई सेकेंड स्टेज की, और 6 वर्ष की आयु के बाद का समय बताया गया 6th स्टेज के लिए। तो एज में ये डिफरेंस आप लोगों को मिल सकता है अलग अलग किताबों में, तो घबराना मत, पहली बात। दूसरी बात,
उन्होंने कहा फर्स्ट स्टेज में बच्चा जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा उतना ज्यादा सीखेगा। दो बच्चे हैं, एक बच्चा एकदम शांत रहता है, उसके खिलौने जब आए थे तब से लेके और वो बड़ा हो गया तब तक एज इट इज रखे हुए हैं, कोई भी खिलौना नहीं टूटा। एक दूसरा बच्चा वो है जिसके खिलौने आते हैं और 2 ही दिन के अंदर टूट जाते हैं, कोई और नहीं तोड़ता, वो खुद से उनको खोल के रख देता है, तोड़ देता है, उसके अंदर जिज्ञासा ज्यादा है। तो आप लोगों को कहा जेरोम ब्रूनर ने फर्स्ट स्टेज में जो बच्चा जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा, जितना ज्यादा सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा, उतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट होगा। सेकंड स्टेज में वो कहते हैं देखो दृश्य, इमेज, यानी कि कोई चीज सामने जब दिखाई देगी तो बच्चा सीखेगा, अगर दिखाई नहीं देगी कोई चीज तो नहीं सीख सकता। थर्ड देखो सांकेतिक, सिंबॉलिक, सिंबल दिखा दिए जाते हैं ना, एरो दिखा दिया, रेड लाइट दिखा दी, या लैंग्वेज, भाषा, आप बोल रहे हो बच्चे को सिर्फ सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। तो थर्ड स्टेज में कहा गया कि जब कोई चीज बच्चे को दिखाई भी नहीं देगी तो भी बच्चा सीख सकता है। साथियों, मेरा नाम अजय सिंह खर्ब है। आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वहां भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के बैच में, मैंने जब से ये बैच शुरू हुआ तब से लेके और अभी तक, आज तक जितनी भी क्लासेस ली होंगी, आप लोगों को बहुत बढ़िया से सब समझ में आया होगा। और बेटा बहुत कुछ है इन थ्योरीज में, लेकिन आप लोगों के लेवल के अनुसार मैं आपको करवाता हूं। बिल्कुल हम थर्ड में आते हैं दिव्या, क्योंकि हम तो देखो 6 के बाद की आयु में हैं। चलो अब अगले सेशन में हम मुलाकात करेंगे और अगले सेशन में आते ही हम लोग करेंगे बातें। सेकंड स्टेज में कहा था जब तक कोई चीज बच्चे के सामने दिखाई नहीं देगी तब तक नहीं सीख सकता। दिखा है ना, दृश्य, देखना, जो दिखाई देगी, इमेज, तब सीखेगा। चलिए, शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। 5 रेटिंग देकर जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर, गो ग्रेड।